इस वीडियो में पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर के बारे में जानेंगे। कंपैरिजन बिटवीन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहला अंतर, पूंजीवाद में उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, जबकि समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर पूर्ण समाज का स्वामित्व होता है, लेकिन संचालन केंद्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी और राज्य दोनों का स्वामित्व होता है। दूसरा अंतर है, पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य है ये सामाजिक कल्याण है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक हित के साथ साथ लाभ कमाना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज का कल्याण करते हुए लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य है, जबकि पूंजीवाद का जो मुख्य उद्देश्य है ये लाभ कमाना है और समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये समाज का कल्याण करना है। ये दूसरा अंतर है। अगला अंतर देखिए जो पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था में है। पूंजीवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण रूप से होती है, समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व तो दिया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता सीमित होती है। स्वतंत्रता सीमित होने का कारण ये भी है क्योंकि इसके साथ साथ समाज का कल्याण भी जुड़ा रहता है, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप मिश्रित अर्थव्यवस्था में आवश्यक होता है। चौथा जो अंतर है यह है, पूंजीवाद में केंद्रीय नियोजन नहीं होता, जबकि समाजवाद में केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से उपस्थित होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन होता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ी स्वतंत्रता भी दी जाती है व्यापार करने में, जबकि पूंजीवाद में पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन समाजवाद जो है यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप पूरा होता है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये समाज का कल्याण करना होता है, इसलिए समाजवाद में केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से होता है। पांचवा अंतर है, पूंजीवाद में स्वतंत्र प्रतियोगिता उपस्थित होती है, जबकि समाजवाद में स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र प्रतियोगिता होती तो है, लेकिन ये प्रतियोगिता नियंत्रित होती है। नियंत्रित इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर अगर सरकार देखती है कि इससे समाज को कल्याण नहीं हो रहा है तो वो हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि समाजवाद में स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव होता है क्योंकि यहाँ सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और समाज के कल्याण के लिए। छठा है, पूंजीवाद स्वयं संचालित आर्थिक प्रणाली है। समाजवाद में आर्थिक प्रणाली स्वचालित नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय नियोजन पूरी तरह से होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में संचालन पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं होता है। आंशिक रूप से स्वचालित हो सकता है, हम इसको कह सकते हैं, जबकि पूंजीवाद में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए ये व्यवस्था स्वयं संचालित होती है। तो इस तरह से ये छठा मुख्य अंतर है पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। या हम कह सकते हैं इनके संचालन में बहुत अंतर होता है। सातवां अंतर है, पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति को प्रयोग करने का पूरा अधिकार होता है कि वो किस तरह से अपनी संपत्ति का प्रयोग करता है, हस्तांतरण करता है या विनियोग करता है, जबकि समाजवाद में निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होता क्योंकि संपूर्ण संपत्ति पर सरकार का स्वामित्व होता है समाजवाद में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति पर सीमित अधिकार होता है। तो इस तरह से पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति को जो निजी संपत्ति है वो किस तरह से प्रयोग करना चाह रहा है उसको
पूरी तरह से अधिकार होता है कि वो कितना विनियोग करना चाहता है, कहाँ पर विनियोग करना चाहता है, जबकि समाजवाद में ऐसा नहीं होता है। 8वां अंतर है, पूंजीवाद में आर्थिक असमानता के कारण वर्ग संघर्ष होता है। पूंजीवाद क्योंकि स्वचालित प्रणाली है तो इसमें कोई जो धन का वितरण है ये असमान बहुत हो जाता है। कोई बहुत अमीर बन जाता है, या हम कह सकते हैं अमीर और गरीब की खाई बहुत हो जाती है, इसलिए वर्ग संघर्ष होता है। समाजवाद में आर्थिक समानता होने के कारण वर्ग संघर्ष नहीं होता, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताएं तो होती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी पूंजीवाद में होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी नहीं होती जितनी पूंजीवाद में होती है। यहाँ पे अमीरी और गरीबी का बहुत अंतर होता है पूंजीवाद में, जबकि समाजवाद में ऐसा नहीं होता। अगला अंतर है, पूंजीवाद में कीमतें बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से यहाँ पर व्यापार किया जाता है, यह स्वचालित प्रणाली है। जबकि समाजवाद में कीमतें सरकार निर्धारित करती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमतें बाजार की शक्तियों के साथ साथ सरकार के द्वारा भी नियंत्रित होती हैं। अगर सरकार देखती है कि बाजार की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। समाजवाद में कीमतों पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि पूंजीवाद में कीमतें बाजार की शक्तियों, मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती हैं।